हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को हम ग्राफिक डिज़ाइन का एज अ इंग्रेडिएंट्स काउंट करते हैं, तो प्रिंसिपल्स को हम एज अ रेसिपी काउंट करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन में। ठीक है, देयर आर 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। प्रिंसिपल्स आर द रूल्स यूज्ड इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो प्रिंसिपल है इट्स बैलेंस। बैलेंस इज़ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। वेट यहाँ पे डिज़ाइन की बात हो रही है, मतलब कि आप कुछ शेप्स को, कुछ कलर्स को, उसकी पोजीशंस को इस तरह से अरेंज करें कि उनके वेट में बैलेंस आए, मतलब उनकी डिज़ाइन में बैलेंस आए। मतलब कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा लार्जर रखनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें स्मॉलर रखनी होती हैं, कुछ का कलर्स हमें डिफरेंट रखना होता है। इस तरीके से अरेंजमेंट जैसे उनकी जो डिज़ाइन है वो बैलेंस्ड हो। अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे, दैट्स रेपिटेशन। रेपिटेशन इज व्हाट? रिपीटेशन ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स अगेन एंड अगेन इन अ डिज़ाइन। रिपीटेशन हम एलिमेंट्स की क्यों करते हैं? ताकि हमारे डिज़ाइन में कंसिस्टेंसी आए और एसोसिएशन हो डिज़ाइन एलिमेंट्स की। डिज़ाइन में हम रिपीटेशन कलर्स की कर सकते हैं, शेप्स की कर सकते हैं, लाइन की कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट्स की रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि वो डिज़ाइन का हिस्सा लगे और डिज़ाइन को देखने में एक प्लीजेंट, एक अच्छा सा बेहतर लुक दे। अब बात करते हैं कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट मतलब अरेंजिंग अपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर। मतलब आप लाइट कलर को और डार्क कलर को आपस में अरेंज कर दें, या किसी सिल्की टेक्सचर और रफ़ टेक्सचर को आपस में अरेंज कर दें, या फिर आप किसी लार्ज स्केल और स्मॉलर स्केल एलिमेंट्स को आपस में अरेंज कर दें, तो वो एक दो एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा हो जाता है कंट्रास्ट का। हम साइज़ को चेंज करते हुए भी कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं, हम कलर्स को चेंज करते हुए कंट्रास्ट को पैदा कर सकते हैं, या फिर हम शेप्स को चेंज करते हुए भी कंट्रास्ट को पैदा कर सकते हैं, या फिर शेप्स को डिफरेंट अरेंजमेंट दे के भी कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं एम्फेसिस की। अगर हमने अपनी डिज़ाइन में कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एलिमेंट को अटेंशन देनी है, कोई फोकस देना है, तो उसको हम कोई डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसको कोई डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेप में ज़ाहिर कर दिया ताकि देखने वाले की नज़र सिर्फ उसी एक पॉइंट, मतलब किसी एक फोकस पे जाए। तो इसको हम कहते हैं कि हमने भाई हमने एम्फेसिस का प्रिंसिपल लगाया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे जो हैं वो ब्लैक हैं और एक है पिंक। यहाँ पे भी आप देख लें सारे बॉल्स ब्लैक हैं, एक है पिंक, तो देखने वाले की नज़र डायरेक्ट इस पे जाएगी। अब आप इस पोर्शन को देख लें, अब ये सारे ब्लैक हैं, आपने जैसे ही आपने इस वाले डिज़ाइन को देखा, आपकी डायरेक्ट नज़र इस पे गई। क्यों? क्योंकि इट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। एक एलिमेंट डिफरेंटली रिप्रेजेंट किया गया है कि देखने वाले की नज़र उसी जगह पे गई, उसी पॉइंट पे गई, उस पॉइंट को हमको कहते हैं कि फोकल पॉइंट, कि देखने वाले की अटेंशन, उसका फोकस एक ही जगह पे गया। और जो फोकस पॉइंट होता है वो किसी भी डिज़ाइन में एक ही होना चाहिए, तभी सुइटेबल लगता है। अब बात करते हैं यूनिटी की। डिज़ाइन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो हमें एक कंप्लीटनेस की फीलिंग दें, मतलब वो हमें एक फीलिंग ऑफ अ होल दें रादर देन अ पार्ट्स। तो इस चीज़ को हम यूनिटी कहते हैं। और वैरायटी मींस उसमें जो डिफरेंसेस हैं, उनमें जो चेंजेस हैं, मल्टीपल वेरिएशंस हैं, उनको हम वैरायटी कहते हैं। यूनिटी हमें ऑर्डर और ऑर्गेनाइजेशन की फीलिंग देती है। अब आप ये डिज़ाइन देख लें, इसमें ये सारे सर्कल्स हैं जिनका सेम कलर है,
सेम कलर की वजह से ये आपस में यूनाइटेड हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनके साइजेस डिफरेंट है, इस वजह से ये आपस में दूर दूर हैं। मतलब इनकी डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से अरेंजमेंट है कि इनका कलर तो सेम है लेकिन इनकी साइज़ वेरिएबिलिटी की वजह से ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं। अब अगर हम इस डिज़ाइन को देख लें तो ये सारे सर्किल्स का कलर डिफरेंट है, मतलब इनमें जो वेरिएशन है वो डिफरेंट कलर्स की है, लेकिन इनमें जो यूनाइटेड चीज़ है वो क्या है कि इन सब की जो है ना साइज़ सेम है। जिस तरह से आपने एक मॉलिक्यूल्स का देखा होगा किस तरह से वो यूनाइटेड होते हैं। अब बात करते हैं हायरार्की की। डिज़ाइन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना कि वो आपस में कैटेगोरिकल फॉर्म में हों कि मतलब एक इमेज है, ठीक है, उसके बाद उसका कोई सब पार्ट है, उस सब पार्ट के अंदर कुछ दूसरे सब पार्ट्स हैं, तो एक हायरार्की शो हो। अब आप ये वाली देख लें, इसमें कोई हायरार्की नहीं है। हायरार्की का कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे भी बेसिक नॉलेज से होगा ही। हायरार्की मतलब कैटेगोरिकल फॉर्म। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स विद ए स्ट्रेट लाइन। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो कि स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हो रही है, वो लाइन समटाइम्स विजिबल होती है, समटाइम्स अनविजिबल होती है। आप ये एग्जांपल देख लें, ये देखिए, ये सारे आपस में अलाइंड हैं, इनके बीच में कोई लाइन नहीं है, इट्स इनविजिबल। ये देखिए आप, ये इस तरह से भी अलाइंड है, ये इस तरह से भी अलाइंड है। ये अलाइनमेंट अगर हम किसी टेक्स्ट में सही से नहीं यूज़ करते तो उसकी डिज़ाइन बहुत ही ख़राब हो जाती है, वो बहुत अजीब लुक देता है। तो अलाइनमेंट का भी बहुत स्कोप है, बहुत रोल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो हम ये आगे जब हम डिज़ाइंस बनाते जाएंगे तब मैं आपको साथ ही साथ समझाती भी जाऊंगी। फ़िलहाल तो ये थ्योरी के कुछ लेक्चर्स हैं जो कि मैं कवर करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि बेसिक्स क्या होती है, फंडामेंटल्स हम कुछ कवर कर रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स आ गए, प्रिंसिपल्स आ गए, कुछ आगे मैं आप लोगों को कुछ लिंक्स वगैरह बताऊंगी। तो आज का लेक्चर यहाँ तक एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।